देवासुर संग्राम में हम निरपेक्ष न रहें। पुराणों में देवासुर संग्राम का वर्णन पग पग पर किया गया है। प्रत्येक पुराण में किसी न किसी बहाने किन्हीं देवताओं और किन्हीं असुरों की लड़ाई के प्रसंग बार बार वर्णन किए गए हैं। सच तो यह है कि यह देवासुर संग्राम अनादिकाल से चल रहा है और अनंत तक चलता रहेगा। गीता में जिस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का वर्णन है और जिस महाभारत में धर्म और अधर्म का पक्ष प्रतिपादन करने वाली कौरव पांडव सेनाओं का वर्णन हुआ है, वह भी केवल उस शास्त्र युद्ध तक सीमित नहीं थे, वरन हमारे अंतःकरण में निरंतर होते रहने वाले देवासुर संग्राम का ही चित्रण है। रीछ, वानर की राम सेना और रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद जैसे समर्थ योद्धाओं का युद्ध भी एक प्रकार की हमारी भीतरी स्थिति का ही बाह्य चित्रण है। अध्यात्म रामायण में इसका निरूपण अधिक स्पष्ट रूप से हुआ है। प्रत्येक अवतार पाप को नाश करने और पुण्य की स्थापना के लिए, देवताओं की रक्षा और असुरों के संहार के लिए अवतरित होता है। ऐसा अवतार समय समय पर हम में से अनेकों के अंतःकरण में अवतरित होते हुए भी देखा जाता है। पाप पुण्य के प्रबल संस्कार। मनुष्य के भीतर पाप और पुण्य के दोनों प्रकार के प्रबल संस्कार मौजूद हैं। दोनों की शक्ति प्रचंड है। दोनों ही उद्भट योद्धाओं के समान हैं। दोनों एक दूसरे से प्रतिकूल प्रकृति के होने से परस्पर लड़ते भी रहते हैं और एक दूसरे को परास्त करने का प्रयत्न भी करते हैं। यही देवासुर संग्राम है। हर मनुष्य के भीतर पाप और पतन की असुरता के कुसंस्कार पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। 84 लाख निम्न योनियों में लाखों वर्षों तक भ्रमण करने की अवधि में इन्हें जमा किया होता है। पाश्विक वृत्तियां उन पतित योनियों में उपयुक्त भले ही कहीं जाए, पर मनुष्य के महान गौरव को देखते हुए वे हेय एवं त्याज्य ही होती हैं। सुर दुर्लभ मानव जाति शरीर में देवत्व की छाया रहती है, क्योंकि यह योनि ईश्वर के सबसे निकट है। इस शरीर में आए हुए जीव के लिए ईश्वर तक पहुंचने में छोटी छलांग लगानी मात्र शेष रह जाती है, इसलिए उसका महत्व एवं उत्तरदायित्व भी अधिक है। देवत्व मनुष्य को अपनी तरह ऊंचा उठाने के लिए खींचता है और असुरता की पाश्विक वृत्तियां अपनी ओर आकृष्ट किए रहना चाहती हैं। इसी खींचतान में हवा के सहारे उड़ने वाले तिनकों की तरह आमतौर से मनुष्य कभी इधर कभी उधर उड़ते रहते हैं। कोई व्यक्ति एक समय बुरे काम करता है तो दूसरे समय में अच्छा काम करता हुआ दिखाई देता है, और कोई इसके प्रतिकूल अच्छे कामों को छोड़कर बुराई में धंसते देखा जाता है। ऐसे उदाहरणों में मनुष्य की मानसिक दुर्बलता और शुभ अशुभ प्रवृत्तियों की प्रबलता का प्रमाण उपलब्ध होता है। शुभ और अशुभ प्रवृत्तियां। अंतःकरण में रहने वाली शुभ और अशुभ प्रवृत्तियों में से जिसे भी अपने अनुकूल वातावरण मिल जाता है, वही पनपने और बढ़ने लगती है। जिसे पोषण नहीं मिलता वह सूख जाती है। जो व्यक्ति आज बहुत बुरा दिखता है, वह उत्तम परिस्थितियां एवं विचारधारा के सानिध्य में आने से कल बहुत ही उत्तम प्रकृति का बन सकता है, और जिसे आज अच्छा समझा जाता है, वही कल बुरे वातावरण में फंसकर बुरा बन सकता है। इसलिए विचारक सदा से यह कहते आए हैं कि इस संसार में बुरा कोई मनुष्य नहीं, केवल परिस्थितियां और भावनाएं ही बुरी हैं जिन्हें बदला जा सकता है। लोहे या पत्थर की तरह नहीं, मनुष्य का अंतःकरण गीली मिट्टी और मोम की तरह है, जिसे पिघलाया जा सकता है, बदला जा सकता है। अध्यात्म विद्या का उद्देश्य मानव प्राणी की अंतः चेतना को पिघलाकर श्रेष्ठता एवं उत्कृष्टता के ढांचे में ढालना है। माना कि पाश्विक वृत्तियां प्रबल हैं, उनमें आकर्षण और प्रलोभन बहुत हैं, जिससे दुर्बल प्रकृति का जीव अनायास ही उनकी ओर खिंच जाता है। पर उसका अर्थ यह नहीं कि सत प्रवृत्तियों को बढ़ाया या परिपुष्ट नहीं किया जा सकता। कार्य थोड़ा कठिन अवश्य है, पर असंभव किसी भी प्रकार नहीं है। पानी को फैला देने से वह निचाई की ओर आसानी से बहने लगेगा, पर यदि उसे ऊंचा उठाना हो तो अनेक उपकरण इकट्ठे करके और बल प्रयोग करने से ही वह ऊपर चढ़ेगा। इसी प्रकार मनोवृत्तियों के निम्नगामी प्रवाह को ऊर्ध्वगामी बनाने में श्रम तो पड़ता ही है और समय भी लगता है। अध्यात्म विद्या में श्रम और समय लगना इस प्रकार स्वाभाविक ही है। पानी ऊपर खींचना हो तो साधन और शक्ति के अनुरूप मात्रा में ही चढ़ेगा, पर गिराने और नीचे बहाने में न समय की आवश्यकता है न शक्ति की। चाहे जितनी मात्रा में उसे क्षण भर में नीचे गिराया जा सकता है, पर ऊंचा उठाने की प्रक्रिया इस प्रकार नहीं हो सकती।
इसलिए अध्यात्म का मार्ग श्रम साध्य, समस्या साध्य और क्रमिक सफलताओं के साथ पूरा हो सकने वाला माना जाता है। जीतता देवत्व ही है। देवासुर संग्राम में आमतौर से असुर पहली बाजी जीतते हैं, पर देवता जब अपनी बेखबरी और लापरवाही छोड़कर कटिबद्ध होते हैं तो अंतिम विजय उन्हीं की होती है। पुराणों में वर्णित देवासुर संग्राम की किसी भी कथा को लें, एक ही कथानक मिलेगा। असुर बहुत ही प्रबल हैं, वे मरते दम तक दुस्साहसपूर्ण युद्ध करते हैं, पर चूंकि उनकी सत्ता मूलतः पाप और अज्ञान पर खड़ी होती है, इसलिए वह दुर्बलता ही उन्हें ले बैठती है और देव पक्ष का जैसे ही सुव्यवस्थित आक्रमण शुरू हो जाता है, वैसे ही असुर लड़खड़ा जाते हैं। देवताओं में लापरवाही की, विसंगठित रहने की जो कमी है, वही उन्हें असुरों से हराती रहती है। जब वे अपनी इस भूल को समझ जाते हैं और छोड़ देने को तत्पर होते हैं, तो उनकी विजय निश्चित हो जाती है। ऋषि मुनियों को तभी तक लंका के निश्चर मारते खाते रहे जब तक कि वे अलग अलग अपनी अपनी कुटियों में जप तप करते रहे, पर जब संगठित प्रतिरोध का अभियान आरंभ हुआ तो रीछ बंदरों की सेना ने लंका को तहस नहस कर दिया। देवताओं को शुंभ निशुंभ असुरों की सेना से परास्त होते देखकर ब्रह्मा जी ने उनके शरीरों से थोड़ी थोड़ी शक्ति निकालकर उसे संघ शक्ति से दुर्गा नामक एक स्वतंत्र शक्ति की रचना कर दी, और उस दुर्गा ने देखते देखते उन भयंकर असुरों को मार गिराया। इसी प्रकार का एक प्रयोग त्रेता में भी हुआ था। रावण के नाश का कोई उपाय न देखकर ऋषियों ने अपना अपना रक्त एक घड़े में इकट्ठा किया और उसे जमीन में गाड़ दिया। वही रक्त कालांतर में सीता जी के रूप में प्रकट हुआ। राजा जनक का हल जोतते समय उसी घड़े के टूटने से प्रकट हुई जो बालिका प्राप्त हुई। वह सीता ही आगे चलकर रावण का वंश नष्ट करने का कारण बनी। उद्बोधन का अभाव। देवत्व हर व्यक्ति के अंतःकरण में पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, पर वह प्रसुप्त और बिखरा पड़ा रहता है। उसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। लंका लांघने से पहले हनुमान को अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। तब जामवंत ने प्रोत्साहन देकर उन्हें छलांग लगाने के लिए उकसाया और वे समुद्र लांघने में पूर्णतया सफल रहे। अर्जुन भी दोनों सेनाओं के बीच खड़ा हुआ कांप रहा था। धनुष उसके हाथों से छूट रहा था और कुछ सूझ न पड़ता था। कृष्ण ने उसे आवश्यक ज्ञान और प्रोत्साहन दिया तो पार्थ की भुजाएं फड़कने लगी। गांडीव उठाकर उसने ऐसा घनघोर युद्ध किया कि कौरवों की समुद्र सी उमड़ती सेना अस्त व्यस्त हो गई। अहंकारी असुर उच्छृंखलता में अभ्यस्त होने के कारण पहली बाजी जीतते हैं और प्रतीत होता है कि इनको हराना कठिन है, पर यह निश्चित है कि पाप अत्यंत दुर्बल होता है। घास के ढेर पर वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, व्यवस्थित रूप से लगाई हुई एक ही छोटी चिंगारी उसे नष्ट कर देने के लिए पर्याप्त होती है। देवत्व के पीछे सत्य है, धर्म है, स्थायित्व है, इसलिए इनके पास स्वल्प साधन होते हुए भी अंत में जीत उन्हीं की निश्चित रहती है। असफलता तो उन्हें तभी तक मिलती है जब तक वे असंगठित और अव्यवस्थित रहते हैं। यह दो दुर्गुण ही उन्हें संकटों में फंसाते हैं। भूल और बुराई का दंड तो सभी को भोगना पड़ता है, देवता भी उससे कैसे बच सकते हैं। लापरवाही, आलस्य, प्रमाद, ढील ढाल और उपेक्षा जहां कहीं होगी वहां देर सवेर में विपत्ति अवश्य आएगी। देवता हो या मनुष्य, कोई भी यह भूल करेगा तो दंड पाएगा। इसी प्रकार विसंगठन, फूट, पृथकता एवं स्वार्थपरता का भाव भी मानव जाति के लिए एक अभिशाप है। संघ शक्ति का अवलंबन किए बिना मनुष्य अपनी आत्मरक्षा तक कर सकने में समर्थ नहीं हो सकता। व्यक्तिगत क्षेत्र हो चाहे सामाजिक क्षेत्र, दोनों में यह एक ही सिद्धांत काम करता है। यदि हमारी पार्श्विक वृत्तियां प्रबल हो रही होंगी और देवत्व बिखरा प्रसुप्त स्थिति में पड़ा होगा, तो फिर असुर बुद्धि और असुर प्रवृत्ति ही बलवती रहने से जीवन निम्न कोटि का पतन और पाप से भरा हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके विपरीत यदि देवत्व सजग, संघबद्ध और सक्रिय रह रहा होगा तो असुरता परास्त हुए बिना न रहेगी। मनुष्य के शरीर में कुछ न कुछ अच्छाई है और बुराई भी। उसकी भीतरी स्थिति ही बाह्य जीवन में फूटती रहती है। इस आंतरिक स्तर को सुधारने और संभालने का कार्य जिस प्रक्रिया द्वारा होना संभव है, उसे ही अध्यात्म नाम से पुकारा जाता है। अस्तो मां सद्गमय।
अध्यात्म का उद्देश्य मनुष्य को पाप और कुविचारों की असुरता से छुड़ाकर सत्य और धर्म की सुख शांतिमय गोदी में पहुंचा देने का है। यह सोचना गलती है कि धर्म को अपनाने से मनुष्य घाटे में रहेंगे। जिस धर्म को अपनाने से मनुष्य घाटे में रहे वह सच्चा धर्म नहीं हो सकता। आजकल धर्म के नाम पर जो अस्वाभाविक आडंबर पूज रहा है उसके बारे में यह सोचना तो ठीक है, पर असली धर्म तो पारलौकिक और इहलौकिक दोनों ही सुखों का साधन जुटाता है। प्राचीन काल में जब घर घर धर्म की प्रतिष्ठा रहती थी तो भारत में घर घर धन, वैभव, बल, पुरुषार्थ, विद्या, बुद्धि, स्नेह, सौजन्य, उल्लास का वातावरण बिखरा पड़ा होता था। आज जबकि अधर्म मूलक विचारधारा और कार्य प्रणाली को अपना लिया है, घर घर नरक दृश्य दिख पड़ते हैं। अभाव, दरिद्र, रोग, शोक, क्लेश, कलह, अज्ञान, अविवेक, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, अभाव जहाँ भी रहेंगे वहाँ नरक की अग्नि ही जलेगी। मानव जीवन हमें इसलिए प्राप्त नहीं हुआ कि इस जन्म में नरक जैसी कष्टदायक परिस्थितियों में पड़े रहकर तिल तिल जलने जैसा कष्ट उठाते हुए मौत के दिन पूरे करें और परलोक के लिए अनंत काल तक दुर्गति का साधन इकट्ठा करें। जीवन की महत्वपूर्ण समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिस प्रकार का लक्ष्य विहीन जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं, क्या वही उचित है? क्या यही मनुष्य जन्म जैसे सुर दुर्लभ सौभाग्य का सदुपयोग है? हम अनेकों महत्वपूर्ण समस्याओं को उपेक्षा में डाले रहते हैं और निरर्थक बातों को बहुत आवश्यक समझकर उनके लिए माथाफोड़ी करते रहते हैं। यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो यही प्रतीत होगा कि हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण समस्या एक ही है और वह है जीवन का लक्ष्य एवं कार्यक्रम निश्चित करना। यदि इस समस्या को हल कर लिया गया तो अन्य सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। यदि यह उलझी पड़ी है तो चारों ओर उलझने ही उलझने बनी रहेंगी। असुरता का उन्मूलन आवश्यक। आज हमारे भीतर और बाहर सर्वत्र असुरता का बोलबाला है। वैयक्तिक जीवन में हमारी अंतः चेतना असुरता की अंधकारपूर्ण पार्श्विक प्रवृत्तियों से भरी हुई है। फलस्वरूप मनुष्य शरीर पाकर भी हम घृणित श्रेणी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसी प्रकार सामाजिक जीवन में भी अनाचार का वातावरण प्रबल होता जाता है, जिसके फलस्वरूप स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीति, पारस्परिक संबंध, नैतिकता और कर्तव्य पालन, उत्पादन और उद्योग प्रत्येक क्षेत्र में संकट उत्पन्न हो रहे हैं और चारों ओर अशांति की काली घटाएं घुमड़ती हुई दिखाई पड़ती हैं। असुरता की प्रबलता जहां कहीं भी होगी वहां आपत्तियां ही बढ़ेंगी। सुख शांति तो देवत्व के साथ ही अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई है। यदि हमें अपना व्यक्तिगत जीवन सुखी और सामाजिक जीवन शांतिमय देखना हो तो उसका एक ही उपाय रह जाता है, असुरता को परास्त करके देवत्व की अभिवृद्धि करना। असुरता जब तक हारेगी नहीं तब तक अशांति का मिट सकना और किस प्रकार संभव होगा। देवासुर संग्राम पूर्व पौराणिक काल में भी चलता था। व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन के दोनों मोर्चों पर यह लड़ाई प्रचंड गति से चल रही है। इसी का नाम विश्व संकट है। यदि यह विश्व संकट हमें सचमुच ही अप्रिय लगता है, इस कष्टमय स्थिति से सचमुच ही बचना चाहते हैं, तो फिर उस असुरता को परास्त करने के लिए क्यों तत्पर नहीं होते, जो मानव जाति के ऊपर आई हुई विश्वव्यापी आपत्तियों का एकमात्र कारण है। अखंड ज्योति, मार्च 1962, पृष्ठ संख्या 18, 19, 20, 21। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।